उस गाथा को जो महत्व दिया गया है, तो उसको मद्देनजर संग हमेशा पूरी तरह से धम्मपद गाथा हम बोलते हैं। तो हमने कल शुरुआत किया कि सब पापस्य अकरणं, किसी भी प्रकार के पाप कर्म को न करना। तो एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जब हम अच्छाई के रास्ते में चलते हैं या हम धम्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो धम्म मार्ग पर चलने के लिए आ, हमने एक प्रकार से शीलों का आचरण करना चाहिए। तो शीलों के आचरण से संबंधित सब पापस्य अकरणं, ये जो एक लाइन है, ये शीलों से संबंधित है। और हम जब तक के शीलों का पालन नहीं करेंगे, हम धम्म मार्ग में आगे नहीं जा पाएंगे, या धम्म मार्ग में हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमको शीलों का पालन करना है। और मैं समझता हूँ कि जितने हम साथी जुड़े हुए हैं, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में, कि किसी भी इंसान का जो अच्छाई का मापदंड है, कैसे हम मापेंगे। जैसे कि हम हर एक वस्तुओं का मापदंड अलग अलग बातों से देखते हैं, है ना। हम जो ठोस वस्तु है उसको किलो के नाप से मापते हैं, तरल जो चीज़ है उसको लीटर के हिसाब से नापते हैं, और अलग अलग तरीके से हम किसी वस्तु का मूल्य मापन करते हैं। लेकिन एक मनुष्य का, एक अच्छा मनुष्य का जब मूल्य मापन करना है, तो वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, पंचशील एक प्रकार से अच्छा इंसान का मापदंड पंचशील है। पंचशील के माध्यम से किसी मनुष्य की अच्छाई को हम देख सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग भले ही व्यक्तिगत तौर पर शीलों का पालन न कर पाए, लेकिन फिर भी उनके मन में इन अच्छाइयों के प्रति आदर रहता है। वो अपने बच्चों को, भले ही वो बहुत सारी शीलों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर ये कहते हैं कि आप लोगों ने कम से कम शीलों का पालन करना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में चलने के लिए ये जो शील है, ये हमको एक प्रकार से मदद करती है। और शील में हम देखते हैं कि जो बातें बताई गई, हिंसा ना करना, है ना, चोरी ना करना, काम वासना में लिप्त नहीं रहना, झूठ नहीं बोलना, नशापान नहीं करना। तो एक सर्व सामान्य इंसान के लिए इन 5 शीलों का बहुत ही महत्व है। और उसमें सबसे जो पहला शील है कि प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो एक प्रकार से इसका जो सकारात्मक पार्ट है, जिसमें हम कहते हैं कि मैत्री पूर्ण कर्म करके, तो बौद्ध धर्म का जो एक विशेष जो गुण है मैत्री, अगर हमने अपने जीवन में मैत्री का विकास किए, तो बाकी शीलों का पालन भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे में मैत्री विकसित है, तो हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी की वस्तु चोरी नहीं करेंगे, किसी के साथ हम गलत काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और एक प्रकार से अगर हमारे अंदर हमने खुद में मैत्री विकसित कर ली, तो हम हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं करेंगे नशापान करके। तो ये जो मैत्री है, इस मैत्री में बहुत माने एक प्रकार से बल है। एक बहुत अच्छा मैत्री का विकास किया हुआ व्यक्ति इन शीलों को बहुत अच्छे ढंग से पालन कर सकता है। तो अ, दूसरी जो लाइन है, कुशलस्य उपसंपदा। तो जो भी हम सकारात्मक पंच बोलते हैं, या एक प्रकार से कुशल जो बातें हैं, दान, मैत्री और प्रज्ञा के माध्यम से, या उनके माध्यम से किया गया जो कार्य है, वो कुशल कार्य है। तो विधायक शील में हम देखते हैं कि मैत्री, दान, शांति, संतुष्टि, सादगी, सत्य, और एक प्रकार से अपनी स्मृति को सुस्पष्ट करने की बात हम देखते हैं। तो ये जो है कुशलस्य उपसंपदा, हम कुशल गुणों की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकार से हम उसका प्रशिक्षण लेते हैं, एक प्रकार से हम उन बातों को स्वीकार करते हैं। हम एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि हम
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ बातों को स्वीकार करते हैं, उन बातों को जीवन जीने के लिए हम प्रशिक्षण लेते हैं, किस ढंग से हम उन बातों का विकास कर सकते हैं। तो अब हम जो है आज जो है तीसरा जो उसका लाइन है, सचित्त परियो दपनम। तो एक प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि सचित्त, तो स और चित्त माने या तो उसको हम चित्त सहित या स्वयं का चित्त, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा शब्द है परियो, ये दो शब्द है, परि और यो। परि का मतलब होता है इर्द गिर्द, चित्त के इर्द गिर्द, स्वयं के चित्त के इर्द गिर्द। यो का मतलब होता है मूल, मूल यानी जो बेस होता है, मतलब चित्त के इर्द गिर्द जो मूल बेस में जो बुरी भावनाएं हैं, अकुशल भावनाएं हैं, या जो कुछ भी हमारे मन में अकुशल बातें आती है, तो उसकी जो जड़ें है, उसका जो गहराई है, जब हम मूल में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि उन बुरी भावनाओं की जो जड़ें है वो लोभ मोह द्वेष है। तो सचित्त परियो, चित्त के इर्द गिर्द जो मूल या जड़ में जो मुख्य जो बुराई है, मुख्य जो क्लेश है, वो लोभ मोह द्वेष। तो उसको क्या करना है, दपनंग। दपनंग का मतलब क्या होता है, दबाना, या एक प्रकार से उसको नष्ट करना, एक प्रकार से कंट्रोल करना या काबू में करना। तो हम इस लाइन को हम देख सकते हैं कि सचित्त परियो दपनंग एतं बुद्धान शासनम। तो हम अ, इन बुरी भावनाओं को के वश में, या एक प्रकार से हम यूँ कहिए कि अज्ञान की वजह से, लोभ की वजह से, द्वेष की वजह से हम बहुत सारे अकुशल कर्म करते हैं। तो इस गाथा में विशेष बात ये बताई गई है कि उसको जड़ से उसको खत्म करना है। अब उसको एक उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं या जो लोग खेती करते हैं, आजकल तो शहर के लोगों को सही मायने में देखा जाए तो खेती के बारे में जानकारी भी बहुत हद तक नहीं रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग एज में ज़्यादा है, तो कभी न कभी वो खेती में गए हैं। तो किसान क्या करता है, जब खेत में जब मट्टी तैयार करता है, तो एक प्रकार से वो खेत की जुताई करता है, और जुताई करके मट्टी को उल्टा-पल्टा करता है। ज़मीन से खोद के वो अंदर की मट्टी बाहर निकालता है, ताकि जो कुछ भी अनुपयोगी, अनावश्यक जो पौधों की जड़ें हैं, वो धूप में सूख जाए, एक प्रकार से मर जाए। और तब कहीं वो जाके बीज बोता है, और जब बीज बोता है और पानी गिरता है, तो पानी गिरने के साथ में बीज का भी अंकुरण होता है। तो साथ में जो अ, अकुशल या अनावश्यक जो जड़ें हैं, जो एक प्रकार से पानी और खत और सूर्य की किरणें पा करके वो भी उत्पन्न होती है। तो किसान क्या करता है फिर उसका, उस अनावश्यक, अनुपयोगी जो पौधे या घास निकल जाती है, उसको वो ऊपर से काट देता है क्या, कि चलो ऊपर से घास को काट देते हैं। अगर वो ऊपर से घास को काट देगा, तो फिर से जड़ें तो उसकी ज़मीन में हैं, फिर से वो विकास करेगा। जैसे-जैसे जिस फसल को हमने लगाया है, जिस फसल के बीज को हमने लगाया है, उसके साथ-साथ वो पौधे भी विकसित होंगे। तो जो भोजन उस बीज को मिलना चाहिए, उसका जो भोजन है वो ये घास और दूसरे खरपतवार जो है वो खा लें। तो उन बीजों का जो अभी अंकुरित हो रहा है, उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो किसान क्या करता है, उसको जड़ से उखाड़ता है, सिर्फ़ ऊपर से नहीं काटता है। तो जड़ में जाकर के, माने उसकी जड़ से अगर उखाड़ दिए, तो शायद दोबारा वो निर्माण ना हो। तो इस प्रकार से अगर ऐसा करता है, तो क्या होता है, उसकी फसल अच्छी होती है,
वो एक प्रकार से मतलब उत्पन्न ज़्यादा पाता है। तो उसी प्रकार हम जब भी कोई अकुशल कर्म करते हैं, तो उसकी जड़ में हमको, अगर उसके मूल में जब जाते हैं, तो देखते हैं कि ये 3 बातें, जिसकी वजह से हम इन अकुशलता में पड़े रहते हैं, या हम अजागृति में ये सारे बुरे कर्म हम करते रहते हैं। तो एक उसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि अ, ये बातें कब समझ में आती हैं कि जो कुछ अकुशल निर्माण हो रहा है, उसके मूल में जाना है। ये बातें कब निर्माण होती है? जब हमारा चित्त अ, शील के आचरण से हम प्रतिष्ठित होते हैं। एक प्रकार से समाधि का हमारे में विकास होता है, और तब कहीं जा कर के हम इन बातों को देख पाते हैं कि मेरे व्यवहार में, मेरे विचार में, मेरे कार्य में जो कुछ भी कुशल हम निर्माण हो रहा है, तो जब हम एक प्रकार से हमारे अंदर ये जो सचित्त परियोदपनं, इस ये जो है प्रज्ञा से संबंधित, तो अगर हमारे अंदर कुछ प्रज्ञा निर्माण हो गई, तो ही हम उसको सही ढंग से देख पाएंगे। वरना हम सर्वसामान्य इंसान इस बात को सोच भी नहीं सकता, हम उसकी गहराई में जा भी नहीं सकते। तो एक प्रकार से हम, जब हम अ, शीलों का पालन अच्छे ढंग से करेंगे, जागृति पूर्वक करेंगे, हम शीलों के माध्यम से समाधि की अवस्था में जाएंगे, हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, और उन बातों से जब प्रज्ञा विकास होगा, जब प्रज्ञा का विकास होगा, तब हम हमारे अंदर के मूल स्वभाव को हम जान पाएंगे, और उसको एक प्रकार से दबाने का काम हम कर सकते हैं। तो शील जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपने जीवन में शील पालन का महत्व नहीं दिया, अगर हमने हमारे जीवन को, जैसा हम जी रहे हैं वैसे ही हम जीवन जीते रहे, तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में, या हम धम्म मार्ग में जो आगे जाना चाहते हैं, हम आगे न जा पाए। हम, जैसा आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसा कि हम लोग खुद, अगर मैं अपना बताऊं, तो हम लोग करीब करीब 30-32 साल से हम धम्म के संपर्क में हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए, तो बहुत सारा समय हमारा किसमें चला गया? अज्ञानता में चला गया। हम उस बात को समझ ही नहीं पाए। एक प्रकार से बौद्ध धम्म, या बुद्ध का धम्म, या बुद्ध के धम्म का जो सार है, ये सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम, ये जो बौद्ध धम्म का सार है, इस सार तत्व को हम आज तक के समझ नहीं पाए। या एक प्रकार से यूँ कहिए कि कोई समझाने वाला भी वैसा नहीं मिला। बौद्ध भिक्षु तो बहुत सारे हमारे यहाँ भी आते रहते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग, जब धम्म की बात आती थी, तो वो बौद्ध गया जाना है या और कहीं जाना है, इसके अलावा धम्म की जानकारी उनको भी सही ढंग से नहीं थी। तो एक प्रकार से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में विशेषकर धम्म की एक एक बारीकियों को बताया जाता है, एक एक बारीकियों को एक प्रकार से समझाया जाता है, कि जिसके माध्यम से हम उसको अच्छे ढंग से अपने जीवन में आचरण कर सके। तो हम देखते हैं कि ये जो मेरा मन है, चित्त है, ये समाधि में स्थिर हुआ है। तो समाधि ये हमारा ध्येय नहीं है, ये समाधि साधन है। शील ये ध्येय नहीं, शील ये साधन है। शील के आचरण से समाधि, और समाधि के आचरण माने साधन से हम प्रज्ञा की प्राप्ति कर सकते हैं, और प्रज्ञा से हमारे मन के मूल में जो ये जो बुरी भावनाएं निर्माण होती है, हम वहां तक जा सकते हैं, और उसको नष्ट कर सकते हैं, या दबा सकते हैं, या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये अज्ञान है, ये अज्ञान
से हमारा हमारा चित्त जो है अशुद्ध है। अज्ञान के कारण हमारे अंदर लोभ निर्माण होता है और अज्ञान के कारण हमारे अंदर द्वेष निर्माण होता है। तो एक प्रकार से हम हमारे बुराई को देख पाते हैं और उन बुराई को देख करके हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो बुद्ध ने एक प्रकार से सचेत भी किया है कि हमने अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। प्रज्ञा प्राप्त करो, अपने अज्ञान को नष्ट करो। जो चित्त के मूल क्लेश में, हम बार बार ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप भी जब कभी इस लाइन को बोलेंगे, सचित्त पर्यो दपनम, तो अभी तक के तो हम एक लाइन में इसका अर्थ निकालते थे कि चित्त को शुद्ध करना। यही बुद्ध धम्म का सार है या बुद्ध का शासन है। लेकिन सचित्त पर्यो दपनम सिर्फ चित्त को शुद्ध करना नहीं, तो चित्त के इर्द गिर्द जो मूल में, जड़ में, जो गहराई में जिन बातों की वजह से ये अकुशलता निर्माण होती है, तो उस बीज, उस जड़ को ही हम यहाँ खत्म करने की बात करते हैं या हम सोचते हैं। तो प्रज्ञा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रज्ञा एक प्रकार से हमें हमारे जीवन में अपने आप को देखने की क्षमता, ये अपने आप को हम कब देख पाएंगे जब हमारे अंदर कुछ प्रज्ञा का विकास हो, या अपने अंदर की बुराई को हम कब देख पाएंगे जब हमारे अंदर कुछ प्रज्ञा का विकास हो। अपने आप को जानना, दूसरे को जानना तो बहुत आसान है ना। हम सामने वाले व्यक्ति को अगर किसी की बुराई करना है या किसी को हम उसके बारे में कुछ विश्लेषण करना है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम किसी व्यक्ति की बुराइयों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन स्वयं की बुराइयों को देखना, स्वयं के कुशलता को देखना, ये थोड़ा कठिन होता है। तो प्रज्ञा जो है वो एक प्रकार से मदद करती है। और यदि प्रज्ञा का विकास हुआ, प्रज्ञा का विकास होने से जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीन महत्वपूर्ण बात बताई, हम अपने प्रज्ञा के विकास से उन तीन बातों को समझ सकते हैं। वो है अनित्य, अनात्मा और दुख। हर चीज बदल रही है, हर चीज परिवर्तन हो रही है। बहुत बार हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय, और जब बहुत समय है तो हम कोई भी जो कार्य है वो हम उसको टालते हैं। हम उसको आज नहीं, कल करेंगे, आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से बातों को टालते हैं और हम ये सोच के बैठते हैं कि हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। तो एक प्रकार से ये भी अज्ञान है। बहुत बार हम अपने आप को, मेरे अंदर अज्ञान है ऐसा बोलना भी एक प्रकार से हम अपने आप को मतलब हीन समझते हैं कि मैं कैसा ज्ञानी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ, अच्छा रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है बाह्य बात है। लेकिन हम जो जीवन में अनित्य, अनात्म और दुख, जैसे हम उन चीज़ों को अगर हम समझ नहीं पाए या उन चीज़ों के ऊपर हम गहराई में नहीं जा पाए, तो हम हमारा जीवन जो ही इस प्रकार जीते हैं जैसे हम जी रहे हैं, बिना कोई प्रयास के, बिना कोई शील के पालन को गहराई से देख कर। न कभी हम कुशलता को, हमको विकास करना है उस दृष्टिकोण से भी कभी कभी हम न देखते हुए एक प्राणी का जीवन जीते रहते हैं, प्राणी की तरह जीवन जीते रहते हैं। जब हम कई बार बहुत सारे लोगों को, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जब लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आज वो बोल रहे हैं कि जब ये ऑनलाइन क्लास चालू हुई तो हम लोग धम्म को समझ पा रहे हैं या धम्म को सीख पा रहे हैं। मतलब बौद्ध बने या बाबा साहब के अनुयायी बने, बरसों बीत गए, रिटायरमेंट हो गए, पूरा जीवन हमने अज्ञानता में बिता दिए,
और अब हमको ये भाव निर्माण होता है कि आज हम समझ पा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, जो युवा है, जिनके पास अभी शक्ति है, वो चाहे तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं, अपने अंदर में परिवर्तन करके, अपनी बुराइयों को नष्ट करके। तो ये अज्ञान है जो एक प्रकार से हम चीजों को, जैसे मैंने बताया कि हर चीज बदल रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि चीजें बदल नहीं रही है। और हम अपने बारे में भी क्या सोचते हैं कि मैं नहीं बदल सकता, है ना, मैं जन्म से ही ऐसा हूं, तो मरते तक के ऐसा ही रहूंगा। कुछ लोग अपने इस बुरी भावनाओं का समर्थन भी करते हैं, अब मैं बिल्कुल जन्म से ही नालायक हूँ, मरते तक के नालायक ही हूँ। जन्म से मैं बहुत जिद्दी हूँ, गुस्सैल हूँ, तो मरते तक के ऐसा ही मेरा स्वभाव है। तो एक प्रकार से हम ये किस वजह से ऐसा करते हैं? तो अज्ञान की वजह से। हम ये समझ नहीं पाते कि बुद्ध ने बताया कि हर चीज बदल सकती है। आज जो बुरा है वो कल अच्छा हो सकता है, और आज जो अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है। तो दोनों संभावनाएं, बदल हो सकता है। अगर हम जागरूक नहीं रहे तो अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है, और अगर जागरूक रहे तो बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। तो महत्वपूर्ण किस बात का है कि हमने जागृति का विकास करना चाहिए, प्रज्ञा का विकास करना चाहिए, और प्रज्ञा के विकास से हम इन सब बातों को देख पाते हैं, इन सब बातों को समझ पाते हैं। तो ये प्रज्ञा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। तो हमने प्रज्ञा का विकास करना चाहिए। तो जैसा कि अनित्य है, अनात्म है और दुख है, हम एक प्रकार से दुख को भी हम सही ढंग से समझ नहीं पाते कि वास्तव में दुख क्या है। बहुत बार तो लोगों को दुख किस प्रकार है या किन कारणों से दुख होता है, ये भी मतलब हम सर्व सामान्य तौर पर समझ नहीं पाते। हम जब देखते हैं व्यवहारिक जीवन में, जब हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग माने अपने दुख का कारण क्या बोलते हैं कि घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो हम दुख के कारण को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। और जब दुख के कारण को हम बाहर ढूंढते हैं, तो वास्तव में हम दूसरी बातों को ही उसका कारण समझ करके अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करते। बहुत बार लोग अपन देखते हैं तो लोग समाज को बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, लोग सुधरते नहीं। लेकिन मुझे भी सुधरना है, मुझे भी अच्छा बनना है, खुद के बारे में हम विचार नहीं करते। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो हमने देखना चाहिए कि जो दुख है, तो हम देख सकते हैं कि दुख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख में हाथ पैर दुखना, चोट लगना, कई प्रकार की शरीर में बीमारियों का आना, और इससे तो कोई भी इंसान बच नहीं सकता। नहीं बुद्ध बचे, नहीं बाबा साहेब बचे, हम सब बचने वाले। हम सभी कभी न कभी शारीरिक दुखों से हम पीड़ित होने वाले हैं। आपको मालूम है कि बुद्ध को भी जब देवदत्त ने एक बार, उसे 3 बार 4 बार उसने प्रयास किया मारने का, लेकिन एक बार जब पत्थर ढकेल दिया बड़ा, तो एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा बुद्ध के पैर में लग गया था। और उस पैर में लगे हुए पत्थर के टुकड़े से जो चोट लगी थी, तो बहुत दिनों तक के बुद्ध को भी वो परेशान करती थी। तो इसका मतलब बुद्ध को भी शारीरिक दुख हुआ। आप बाबा साहेब का जीवन देखेंगे तो बाबा साहेब भी बहुत सारे शारीरिक व्याधि से ग्रस्त थे। तो एक प्रकार से शारीरिक दुख है। दूसरा है परिवर्तन का दुख। चीजें बदल रही है, हम बदलना नहीं चाहते, चीजें बदलते रहती है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो मतलब सुख पाने का जो एक प्रकार से हम सोच के रखते हैं कि ये मिलेगा तो सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में वो मिलता है, लेकिन बाद में हमारा जो सुख पाने का जो अ, एक प्रकार से हमारी सोच है वो बदल जाती है। जिन चीज़ों को हम प्राप्त कर लेते हैं, उन चीज़ों में हमको फिर समाधान नहीं मिलता।
तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि परिवर्तन का दुख, हर चीजें बदल रही है, परिवर्तन हो रही है, और उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। बहुत बार हम अपने दुख से दुखी नहीं रहते, तो हम दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं, दूसरों के सुख से हम दुखी रहते हैं कि दूसरा कैसे सुखी हो रहा है, दूसरा कैसे आनंदित है, दूसरा कैसे परिवार विकसित हो रहा है। बहुत बार लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे कि हर चीजें बदल रही है। और तीसरा जो दुख है उसको बोलते हैं असमाधान का दुख। और असमाधान के दुख में हम देखते हैं कि आ, हम किसी एक बात पर संतुष्ट नहीं होते। हर समय हमारे मन में कोई खालीपन रहता है और हम चाहते हैं कि ये मिल जाए तो मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा। तो एक प्रकार से हम सुख की खोज में निरंतर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। बहुत बार हम अकुशलता की ओर भी जाते हैं, अकुशलता में जीवन जीते हैं और ये सोचते हैं कि कभी न कभी सुख हमारे जीवन में आएगा। तो ये दुख तीन प्रकार के मैंने बताया: शारीरिक दुख, परिवर्तन का दुख और असमाधान का दुख। तो जब हम प्रज्ञा का विकास होता है तो हम देख सकते हैं कि हम इन बातों से दुखी नहीं होते। फिर हम एक प्रकार से विचार करते हैं कि दुख का जो कारण है वो बाहर नहीं, तो वो कहाँ है? हमारे मूल में। और जब हमारे मूल में वो दुख का कारण है तो हम बाहर में उसका उपाय न ढूंढते, हम कहाँ ढूंढते हैं? अपने अंदर में ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मूल में जो दबी हुई बातें हैं, जड़ में जो जिसकी वजह से निर्माण हो रहा है, उसको हम दबाने का, खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो आ, ये जो एक प्रकार से अनित्य, अनात्मा और दुख, जो इन बातों को हम किसकी वजह से देख सकते हैं? प्रज्ञा के विकास से हम देख सकते हैं। अगर प्रज्ञा का विकास न हो तो बहुत बार हम इन चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो आप देखिए कि जैसे कई बार हम क्रोध का जवाब क्रोध से देना चाहते हैं, और वास्तव में क्रोध का जवाब क्रोध से देने से बातें मतलब सुधरती नहीं बल्कि और बिगड़ जाती है। हम कई बार ऐसा बताते हैं कि बुद्ध को एक बार किसी व्यक्ति ने खूब गाली दी, खूब गाली दी, और बुद्ध मुस्कुराते रहे। और अगर हमको कोई गाली दे तो, अगर हमको कोई एक गाली दे तो हम उसको चार गाली दे सकते हैं, कई नई नई गालियां निकाल सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने वैसा नहीं किया, क्योंकि बुद्ध इस बात को जान गए थे कि ये सामने वाला जो गाली दे रहा है उसका ये अज्ञान है, वो उन बातों में जीवन फंसा हुआ है। तो बुद्ध की प्रज्ञा कहती है कि उन बातों को मैं धारण ना करूं। बुद्ध बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये गृहस्थी, अगर समझो आप किसी के घर गए और आपने किसी को जाने के बाद मिठाई का डब्बा दिया, और सामने वाला व्यक्ति ने अगर मिठाई लेना स्वीकार ना करे, तो वो मिठाई किसके पास में रहेगी? तो वो गृहस्थी बोलता है वो मेरे पास रहेगी। तो अभी आपने इतनी सारी जो मिठाइयाँ दी, उन मिठाइयों को मैं स्वीकार नहीं किया। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, तू मैं मुझे गाली देगा, तब हम क्या करते हैं? उसके प्रतिरोध में हम उससे ज्यादा बुरा बनने का प्रयास करते हैं। और जब हम उससे ज्यादा बुरा बनने का प्रयास करते हैं तो चीजें अच्छी बनती क्या? अगर हमने समझो सामने वाले ने गाली दिया, हमने भी गाली दी, फिर चीजें इतने में रुक जाती है क्या कि अरे यार तूने बहुत अच्छी गाली दिया भाई, तेरे को गाली में पीएचडी मिल जाना चाहिए, ऐसा बोल के हम शांत हो जाते हैं क्या? फिर हम मारपीट करने लगे। तो एक प्रकार से जिन बातों में सुख नहीं है, जिन बातों में हम अगर फंस जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख निर्माण होता है। तो एक प्रकार से प्रज्ञा प्रज्ञा के विकास से हम अपने बहुत सारी बातों देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को हमने अच्छा बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमने अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए, कुशल गुणों का हमने किस तरीके से विकास करना चाहिए। और चित्त के मूल में फिर से वही बात आती है कि चित्त के इर्द गिर्द
जो मूल में, जड़ में जाना है, जहाँ से ये बुरी भावनाओं का निर्माण होता है, वो है लोभ मोह द्वेष। उसको पूरी तरह से दबा देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। एक और मैं कहानी के माध्यम से ये बात आपको बताना चाहूँगा कि एक बार दो भिक्षु थे। दो भिक्षु आपस में, मतलब वो साथ में भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। और भिक्षाटन करने के लिए जाते थे तो एक लाइन है, माने अलग अलग ऐसे लाइन बनी रहती है। तो एक लाइन में गुजरते हैं तो वहाँ एक बहुत क्रूर महिला रहती। तो क्रूर महिला उन भिक्षुओं को देख करके, क्योंकि बहुत भिक्षु जवान रहते हैं, तो जवान रहते हैं, उन भिक्षुओं को देखती कि भिक्षा पात्र लिए दरवाजे पे खड़े होते हैं, न वो कुछ बोलते हैं, न कुछ नहीं, सिर्फ मात्र खड़े होते हैं। उस महिला को बहुत गुस्सा आता है। तो बोलती है कि तुम्हारे जैसे जवान हट्टे कट्टे लोगों को काम करके जीवन चलाना चाहिए, आप लोग भीख मांगते हो, तुमको शर्म नहीं आती। तब भी वो भिक्षु उस महिला को, माते तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तू सुखी रहे, आनंदित रहे, वो बोल के आगे निकल जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो दोनों भिक्षु आपस में बात करते हैं कि चलो हम उसी लाइन में चलेंगे। तो एक जो दूसरा जूनियर रहता है, वो नया नया भिक्षु बनता है, वो बोलता है नहीं बाबा, उस लाइन में जाना बड़ा खतरनाक है। वो जो महिला है वो बहुत कठोर बोलती है। कोई बात नहीं, तब भी चलते हैं। और वो जाते हैं तो फिर वो महिला झाड़ू मारती रहती है, कचरा जमा करके फेंकने के लिए जाने बाहर जाने वाली रहती है। उतने में ही दो भिक्षु दिख जाते हैं, उसके घर के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े हैं। वो महिला अपने जो कचरा फेंकने के लिए वो जाने वाली रहती है, वो कचरा उनके भिक्षा पात्र में डाल दे। तब भी भिक्षु बड़े खुशी से, माते तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो, तू सुखी रहे, तू आनंदित रहे, और वो निकल जाता है। जब हम क्रोध में रहते, जब हम गुस्से में रहते हैं, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हम सुनना नहीं चाहते। हम हमारे अंदर के क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, हम सुनते नहीं हैं। फिर तीसरा दिन बात आती है, तो दोनों भिक्षु आपस में तय करते हैं कि चलो फिर वहीं चलेंगे। अरे अरे नहीं भैया, अब तो मैं नहीं आ सकता। अरे बोले नहीं, चलना चाहिए। यही तो हमको चेक करना है कि सामने वाला जब क्रोध करता है तो मेरे अंदर में क्या भाव निर्माण होता है। क्या मैं उसको क्रोध से उत्तर देता हूँ? क्या मैं उन बातों को सहन करता हूँ, उन बातों को देख पाता हूँ? ये उसका अज्ञान है। मैं उसके अज्ञान से क्यों क्रोधित हूँ या क्यों दुखी हूँ? फिर वो तीनों जाते हैं, दोनों जाते हैं। और उस समय में वो जो गांव में जो झाड़ू रहता है, जो एक प्रकार से सूखी हुई झाड़ियों को बांध करके बनाया जाता है, तो उस झाड़ू से वो झाड़ू मारते रहते हैं। उसका आदमी भी किसी काम से बाहर जाने वाला रहता है, और वो महिला झाड़ू मारती रहती है। फिर वो देखती है कि भिक्षु लोग फिर आ गए, ये बेशरम है। एक दिन गाली दी, तब भी आ गए। दूसरे दिन कचरा फेंक दी, तब भी आ रहे हैं। वो अपने पति को बताती है, और वो जो झाड़ू रहता है इसमें कांटे भी रहते हैं, तो उस झाड़ू से उन भिक्षुओं को मारती है। तब भी वो भिक्षु इसी यही बात कहते हैं कि माते तेरा कल्याण, तेरा मंगल हो, तू सुखी रहे, तू आनंदित रहे। फिर चौथे दिन फिर वही बात आती है। वो जो नया भिक्षु रहता है तो वो तो हाथ जोड़ लेता है, अब मैं नहीं आ सकता भैया, मेरी मतलब उतनी क्षमता नहीं है, आप जाइए भले। तो अकेला वो भिक्षु आता है, तो देखता है कि उसके घर में दरवाजा बंद है, महिला नहीं है। तो पड़ोस वाली महिला को पूछता है कि ये जो माता जी ये कहाँ गई, आज नहीं दिख रही है। तो वो बाजू वाली भी बोलती है ना, ये जो मतलब इतना गाली दी है, झड़क करके गाली मैंने मार भी दी, तब भी उसको पूछ रहा है। तो बताती है कि नहीं, इसकी तबीयत खराब है, फिर दवाखाने में भर्ती है। तो जो बौद्ध भिक्षु है, जो कुछ भी उसको फल या कुछ चीजें दान में मिली रहती है, वो लेकर के दवाखाने में चले जाता है। और जब दवाखाने में जाता है, तो क्योंकि वो महिला झगड़ालू रहती है, आस पास में उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, कोई भी उसको देखने नहीं आता है। जब वो भिक्षु को देखती है और दुख में रहती है, तब भिक्षु जो है उसको बोलते हैं कि माते
तेरा कल्याण हो, तू जल्दी स्वस्थ हो, तू सुखी हो, तेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो। और तब वो सुनती है, गहराई से सुनती है, और तब सोचती है, उसको फील होता है कि अरे ये भिक्षु मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता था, लेकिन मैंने इसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। ये जो कहानी है इस बात की है कि हम अगर प्रज्ञा का विकास हम में हो जाए तो हम क्रोध का जवाब क्रोध से, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे, तो बल्कि एक प्रकार से हम हमारे जीवन में उन बातों को देख पाएंगे कि मेरे अंदर ये क्रोध निर्माण कहाँ से होता है, मेरे अंदर ये अज्ञान कहाँ से निर्माण होता है, किन बातों के कारण मेरे अंदर में क्रोध, अज्ञान या लोभ निर्माण होता है। तो प्रज्ञा के विकास से हम जब उन बातों को दबा देते हैं, तब हम माने विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को आनंदित और सुखी रख सकते हैं। जिस प्रकार से वो भिक्षु इतनी तकलीफ होने के बाद भी, इतनी गालियां सुनने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ, वो आनंदित ही रहा। लेकिन हम क्योंकि अज्ञान में रहते हैं, इसलिए अगर किसी ने हमको एक गाली दिया तो हम तो 4 गाली देते हैं, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम तो उसको 4 थप्पड़ मारते हैं, ब्याज सही वसूल कर वापस करते हैं। तो एक प्रकार से ये प्रज्ञा के विकास से हम बुराइयों से बच सकते हैं। तो अगर हमने धम्म जीवन जीना है और एक प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाना, अच्छाई की तरफ जाना, तो हमने सभी प्रकार के पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, सभी प्रकार की बुरी बातों से दूर रहना चाहिए, जो कुछ भी अच्छाई है उसको विकसित करना चाहिए, और अपने चित्त के इर्द गिर्द मूल में जो कुछ भी हमारे अंदर बुरी भावनाएं निर्माण होती है, उसके मूल में जाकर लोभ मोह द्वेष, इसका जो इस वजह से ये सारी चीजें निर्माण होती है, उसको हमें दबाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, एक प्रकार से उसको रोकना चाहिए। तो अभी हमने ये 3 बातें सुनी। सब्ब पापस्य अकरणम, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियो दपना, एतं बुद्धान शासनं। एतं माने यही बुद्ध की शिक्षा है या बुद्ध का शासन। यहाँ बुद्धानंद सिर्फ बुद्ध नहीं, बुद्धों की माने पूर्व में जितने भी बुद्ध हुए हैं उन बुद्धों की यही शिक्षा है। आनंद बुद्ध से क्या प्रश्न कर रहे थे कि तथागत, आप कई बार ये बताते हैं कि पूर्व में भी कई बुद्ध हुए हैं, और आप उपोषद के दिन शीलों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए, अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए, बातें बताते हैं। तो क्या पूर्व के बुद्ध ने भी यही बातें बताई है? तब बुद्ध के मुख से ये गाथा निकली, सब पापस्य अकरणा, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोधपना, एतं बुद्धान शासन। बुद्धान बुद्धों की, यही बुद्धों की शिक्षा है या शासन है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि बुद्ध का शासन, और हम वर्तमान में रहते हैं तो वहाँ भी हम बहुत सारे शासन को देखते हैं, केंद्रीय शासन, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शासन, महाराष्ट्र शासन, यूपी शासन, अलग अलग हम शासन को देखते हैं। एक प्रकार से हम अगर देखें तो बुद्ध को क्या कहा जाता है? बुद्ध को भी एक प्रकार से धम्म राजा कहा जाता है ना। तो जब हम बुद्ध को भी राजा कहते हैं, धम्म राजा कहते हैं, तो जो जो कोई भी राजा होता है उसका शासन होता है, उसकी शिक्षाएं होती है। तो अगर हम सर्वसामान्य तौर पर देखें तो बुद्ध के शासन में और सर्वसामान्य के शासन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो हम देखते हैं कि जो सर्वसामान्य राजा का शासन है, जैसे आज हम एक प्रकार से हमारे भारत की एक सरकार है, उसका एक शासन है। तो इस प्रकार के शासन में जो कुछ भी नियम या कानून बनाए जाते हैं वो जनता के हित में है या अहित में है, उस पर गौर न करते हुए उन पर थोपा जाता है। हालांकि बाबा साहेब ने जब कानून बनाया तो बाबा साहेब ने
सबके सुविधा का, सबके बातों का चिंतन करके बाबा साहब ने संविधान बनाया। लेकिन वर्तमान में जो शासन लोग कर रहे हैं, वो उस संविधान के बहुत सारे चीजों में संशोधन करके अपनी बातें जोड़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के विकास के लिए नहीं है, तब भी उन बातों को शासन जबरदस्ती मनवाना चाहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, किसान उस बिल का विरोध करते हैं कि ये हमारे हित में नहीं है। कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, भरे ठंडी में बीवी बच्चे सहित हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर रहे, लेकिन शासन के कान में जू नहीं रखती। शासन उन बातों को महत्व देता, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा देने के लिए अपना जो कानून है वो थोपते हैं, आपको पसंद हो या ना हो। दूसरी बात देखते हैं कि अगर उन थोपे हुए कानून को अगर हम पालन न करें तो फिर क्या होता है, दंड भी मिलता है। तो अन्य शासन ये दंड का भी मार्ग है। और तीसरा है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो मानवीय विकास से संबंधित बातें हैं, उन बातों को शासन ने लोगों के हित में पालन करना चाहिए। लेकिन शासन जो है वो फिर से वही बात आती है कि मुट्ठी भर लोगों को सुख और फायदा देने के लिए वो उसके विपरीत काम। जैसे कि आप टीवी में ऐड देखते हैं, है ना, टीवी है या पिक्चर में कोई आता है कि जहाँ हीरो या खलनायक शराब पीते हैं, तो शासन शासन की तरफ से ये निर्देश दिया जाता है, लिखा रहता है, वहाँ क्या लिखा रहता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये लिखते हैं। अगर सरकार सचेत रहे, इस बात को वो जान जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो सबसे ज्यादा मैंने शराब दुकानें खोलने का लाइसेंस कौन देता है? क्या आम इंसान देता है? सरकार देती है। इधर की तरफ से वो ये कहती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइसेंस या सबसे ज्यादा इनकम किस बात से होती है? वो माने नशा पान से होता है। तो इधर सरकार पैसा भी लेती है, लोगों को बेचती भी है, भले उसका नुकसान हो जाए, लेकिन फायदा किसका होना चाहिए? शासन का होना चाहिए। तो शासन बहुत सारी बुरी बातों को एक प्रकार से जनमानस तक फैलाता है, भले वो ये कहता है कि ये पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लेकिन बुद्ध के शासन में ऐसा नहीं है। बुद्ध कोई भी बात जोर जबरदस्ती से किसी के ऊपर नहीं थोपते। बुद्ध ने जो भी बातें बताई या बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी, वो हर एक मानव को स्वतंत्र है कि अगर उन बातों को वो पालन करना चाहे, उन बातों को स्वीकार करना चाहे, उन बातों को अपने जीवन में पालन करना चाहे, तो जो जो व्यक्ति उन बातों का पालन करेगा, वो व्यक्ति विकास करेगा, वो व्यक्ति धर्म के मार्ग में आगे जा सकता है। ये मतलब थोपी गई शिक्षा नहीं है, ये हम खुद स्वीकार करते हैं कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अगर मैं अच्छाई के रास्ते में जाना चाहता हूँ, बुद्ध का सच्चा अनुयायी बनना चाहता हूँ, बाबा साहेब का अच्छा सच्चा सिपाही बनना चाहता हूँ, तो मैं बुद्ध के, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए मैं स्वयं तैयार होता हूँ, स्वयं की इच्छा से तैयार होता हूँ। कोई मुझे जोर जबरदस्ती नहीं तैयार करता। तो मेरा मन ये कहता है कि मैंने इन बातों का आचरण अपने जीवन में करना चाहिए, तो ही हम इन बातों को करते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमने तय कर लिया कि मैं जीवन में इन बातों को महत्व दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो आज पछताते हैं 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, कि यार बहुत सारी बातें उस समय भी लोग बताने वाले थे। ये बात अलग है कि ऐसा वातावरण निर्माण नहीं हुआ, लेकिन बताने वाले लोग थे। लेकिन हमने कभी उन बातों को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जब तक कि हम जवान थे, जब तक कि हमारे अंदर बहुत शक्ति थी, हम बाह्य बातों में ज्यादा सुख भोगते थे, बाह्य बातों में ही हम आनंद। अब जब हम हमारा शरीर कमजोर हो गया है या एक प्रकार से हम कुछ भी करने के लायक नहीं है, अब हम धम्म को सुन रहे हैं और अब हम सोचते हैं कि हमने हमारा जो समय है बहुत ही बर्बाद कर दिया। तो कोई बात नहीं, जब हमको समझ में आया
तब से हमने उन बातों को जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए, उन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। और बुद्ध के शासन में, जैसा कि अन्य शासन में क्या है कि बुरी भावनाओं को वो विकास करते हैं, बुरी भावनाओं का, लेकिन बुद्ध के शासन में नैतिकता पर बल दिया जाता है, शीलों पर बल दिया जाता है, अच्छा इंसान बनने के ऊपर बल दिया जाता है। तो एक प्रकार से हम यहाँ अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और वहाँ हम बुराई की ओर बढ़ते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़े समाज को प्रताड़ित किया जाता है, दबाया जाता है। बुद्ध के शासन में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध का धम्म सबके लिए खुला है। जो व्यक्ति इन बातों को स्वीकार करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है, विकास करता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि उदाहरण के तौर पर समझे तो जीवन चलाने के लिए हर एक व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। बहुत बार हम चीज़ों को गलत तरीके से देखते हैं कि भाई बाबा साहब ने हमको स्वतंत्रता दी है, तो हम जैसा चाहे वैसा जीवन जिएंगे, कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं। ऐसा नहीं है। सर्व सामान्य तौर पर जब हम जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन की आजीविका के लिए हमको काम करना पड़ता है। और बगैर काम किए कोई हमको भोजन ला के दे देता है? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मैं मतलब देखता हूँ कि इस कोरोना काल में मतलब लोग अपने आप को बहुत क्या बोलते, बीमार हूँ, मैं बहुत असहाय हूँ, गरीब हूँ, कोई मेरी मदद करना चाहिए। वो खुद होकर के प्रयास नहीं करता कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो ठेला चलाते थे, चाट बेचते थे, गुपचुप बेचते थे, सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि सब्जी के लिए पाबंदी नहीं है, सब्जी बेच सकते हैं। तो क्यों ना मैं भी कोई उपाय करूं और जीवन में इन बातों को क्या बोलते एक प्रकार से स्वीकार करूं और कुछ आजीविका या कुछ पैसे कमाऊं। हम सिर्फ कोई हमारी मदद करेगा, कोई हमको सहयोग करेगा और हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमको जीविका कमाने के लिए काम करना पड़ता है। अब हो सकता है कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बहुत सारे लोग बैंक में होंगे, कोई लोग प्राइवेट कंपनी में होंगे, कोई लोग दुकान में होंगे। तो जब हम नौकरी स्वीकार करते हैं या नौकरी में हम जाते हैं, तो जाने के पहले कुछ बातों को हमको तय करना पड़ता है कि शासन के, कंपनी के या जिस व्यक्ति के नौकरी के लिए हम जा रहे हैं, तो वो कुछ बातें हमको पूर्व में ही बता देता है कि भाई एक तो आपका टाइम 10 से 6 है ना, आपको जो जो भी बातें बताई जाएगी उन बातों को आपको करना है। तो हम स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? आपकी जितनी भी बातें हैं, अगर मुझे पसंद है तो मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा या मैं काम करूँगा। हमने स्वीकार किया। लेकिन अगर हम उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसा कि 10 बजे जाना है ना? तो अगर हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, 10 बजे नहीं गए, थंब लगाना है, तो फिर क्या होगा? वो तो नाराज़ होगा। वो कहेगा कि भई आप ऐसे ही रोज़ आते हो, लेट आते हो, तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर देगा। तो हमने इन तत्वों को स्वीकार किया है, तो हम उस अनुसार अपने आप को मैनेज करते हैं। तो एक प्रकार से बुद्ध के तत्वों को अच्छाई के मार्ग में जाने के लिए हमने उन बातों को स्वीकार किया है। मैं धम्ममित्र बना हूँ, मैं धम्मचारी बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो मेरे लिए प्रयास कौन करेगा? बहुत बार क्या लगता है लोगों को, किसी धम्मचारी की चमचागिरी करेंगे, किसी धम्मचारी को बहुत वाहवाही करेंगे तो वो मुझे धम्मचारी बनाएगा। ऐसा गलत, ऐसी बातें गलत है कि जब तक कि मैं नहीं बदलूंगा, जब तक कि मैं प्रयास नहीं, मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाई के मार्ग में जाने के लिए, कुशल का विकास करने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, जब तक मैं स्वयं प्रयास नहीं करता, तब तक के मेरा विकास नहीं हो सकता। तो बुद्ध के शासन में मनुष्य का विकास है, मनुष्य की उन्नति है, मनुष्य को सुख है, मनुष्य के जीवन में आनंद है, मनुष्य का कल्याण है। तो हम इस प्रकार से अ, देख सकते हैं। और जहाँ तक कि
ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि संघ में एक प्रकार से त्रिदत्त बौद्ध महासंघ छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम समाज में बौद्ध अनुयायियों में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आप भी अच्छाई के रास्ते में चलने के लिए ध्यान करिए। बहुत बार अकेले में ध्यान करना आसान नहीं होता। लोग ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं रहते। तो लोगों की मांग पर हमने एक प्रकार से रोज सुबह 6 से 7 इसी लिंक पर ध्यान साधना की क्लास भी चल रही है, जिसमें हमारी व्यक्तिगत प्रेरणा न भी रहे लेकिन मन में इच्छा रहे कि हम अच्छाई के रास्ते में जाना चाहते हैं। तो संघ आपको एक वातावरण देता है। सामूहिक ध्यान साधना के माध्यम से हम हमारे मन को अच्छा करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए सामूहिक प्रयत्न करते हैं। दूसरा है कि संघ के द्वारा जैसे रोज ये हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम धम्म की स्पष्टता देते हैं। जैसे आप खुद विचार करिए कि क्या कभी आपको ये सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धान शासन, इन बातों का इतने गहराई से अर्थ मालूम चला। लेकिन जो हमारे संस्था के संस्थापक है पूज्य भंते रघुवीर सिंह रक्षित, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने धम्म की एक एक शब्द पर बहुत ही बारीकी से व्याख्या की और अपने शिष्यों को या अपने माने जो उनके जूनियर थे उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इन बातों की शिक्षा दी और वो उन लोगों ने हम लोग को प्रशिक्षित किया और हम लोग आपको ये बातें बता रहे हैं। कल चल करके आप भी लोगों को ये बातें बताएंगे। तो एक प्रकार से संघ में हम जब तक के धम्म नहीं जानेंगे, तब तक के हम धम्म की स्पष्टता हमको नहीं होगी, तब तक कि हम उस मार्ग पर आचरण भी नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार से ये हम 2 महीने के लिए हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि जो बेसिक कोर्स है, बेसिक जानकारी है, बेसिक शिक्षा है, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को हम उपलब्ध करा पाए। मुझे खुशी है कि हमारे बहुत सारे भाई छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हैं, वो एक हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। लगातार जुड़ने के कारण उनको देखे बगैर हमको भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है उनको भी हमारा हमें देखे बगैर उनको भी आनंद नहीं आता हुआ। तो एक दूसरे को एक परिवार के तौर पर हम बने हैं। तो संघ में ये एक संधि है कि हम धम्म का अभ्यास बहुत ही अच्छे ढंग से करवाते हैं। और तीसरा है कि अगर आप वाकई में उत्साहित हैं और आपको लगता है कि मुझे और भी आगे जाना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हम लोग चैप्टर भी चलाते हैं, मित्रों के चैप्टर क्लास भी हो रही है, जिसमें कुछ छोटे छोटे समूह में कुछ मित्र आपस में मिल करके, खास करके सीनियर पुरुष, महिलाएं, युवा, युवतियां अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाई हुई है और ग्रुप के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो सप्ताह में एक बार मिलते हैं, अपने अपनी हालचाल बताते हैं, अपने मन की जो कुछ भी बुराइयां हैं उसको कैसे दूर करना है, कैसे विकसित होना है, इन सब बातों की चर्चाएं होती है। अगर आप भी, जो लोग अभी छत्तीसगढ़ के चैप्टर में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन उनके मन में इच्छा है कि वाकई में उनको आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, बुद्ध के बताए हुए शिक्षा के अनुरूप अपना विकास करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए भी चैप्टर का निर्माण कर सकते हैं और आप भी संघ के सिस्टम में आकर के धम्म मित्र, धम्मचर्य की प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। तो आप सबने मैंने जो कुछ भी बातें बताई, उन बातों को आपने समझा होगा। मैं आप सबका तहे दिल से अ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे शांति से सुन लिया। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।